अब महबूबा मुफ्ती जी बाहर निकल करके आई हैं। जिस दिन निकल करके आई उसके दूसरे दिन से इन्होंने वहां पर मंत्रणा करनी आरंभ कर दी। वहां पर इन्होंने कश्मीर को जलाने की तैयारी शुरू कर दी। जिस प्रकार से इन्होंने पहले जलाया, जिस प्रकार से पहले कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, वही अत्याचार आप दोबारा से करोगे। आप कहते हो कि मैं तिरंगे को नहीं मानूंगी, और आज आप वहां पर मंजर देखिए ना, देशभक्तों का मंजर देखिए। उनके सर पे जा करके उनके सामने खड़े होके तिरंगा मई कर दिया है पूरे का पूरा जो क्षेत्र है, वो पूरे का पूरा पीडीपी के दफ्तर में सिर्फ और सिर्फ आपको अगर दिखाई देगा तो तिरंगा और तिरंगा दिखाई देगा। माँ भारती की शान दिखाई देगी। उनके झंडे से ऊपर हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहा है। और कैसे नहीं फहराए, जिस इस झंडे के लिए शहीद भगत सिंह शूली चढ़ गए थे। बापू ने इस झंडे के लिए लड़ाई लड़ी थी। हमारे यहाँ के तमाम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपने जीवन को शहीद कर दिया, बलिदान कर दिया अपनी आज़ादी और इस झंडे के लिए। तुम इस झंडे का बैठ करके यहाँ पर अपमान करोगे और तुम सोचते हो कि हम इसको सहेंगे? बिल्कुल सही नहीं जाएगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को कभी अपना नहीं समझा। ये वो लोग हैं जिनके लिए तिरंगे का कोई सम्मान नहीं था। लेकिन ये याद रख लेना, ये नया भारत है। आज के जो प्रधानमंत्री हैं ना, 56 इंच के सीने वाले, टक्कर आपकी उनसे है। आप हिंदुस्तान के गृह मंत्री को पहचान लीजिए। सदन पर उन्होंने खड़े होकर के बोला था, हमारी अगर ये सब होगा हम जान दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया न्यूज़ में। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे का अपमान किया है, उसके खिलाफ अब एक आंदोलन के रूप में तिरंगे के सम्मान के लिए जम्मू कश्मीर में जंग शुरू हो चुकी है। जी हाँ, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ममता काले मैम हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैम, जिस तरीके से लगातार ये लोग 370 की खिलाफत करते थे, अब तो ये तिरंगे की भी खिलाफत करने पे आ गए। देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान की आन बान और शान हमारा तिरंगा था, है और रहेगा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई झंडा फहराया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की शान तिरंगा होगा। किसी के बाजुओं में इतना दम नहीं है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत और ताकत नहीं है स्वतंत्र भारत के अंदर कि वो अपना झंडा तिरंगे के सामने फहरा दें। अगर फहराने की कोशिश करेंगे तो हिंदुस्तान की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। महबूबा मुफ्ती की क्या बात मैं करूं, मैं जीवी इनके आगे अब लगाना भी नहीं चाहती। ये लोग देश विरोधी लोग हैं। 370 की खिलाफत इन्होंने क्यों करी? क्योंकि ये वो 370 और 35 से एक ऐसी धारा थी जिसने इन दो परिवारों को वहाँ पर पाला है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, इन दोनों के परिवारों को पाला है। जिस प्रकार से उस धारा का जो इतनी अन्यायी धारा थी जनता के लिए वहाँ पर, उसका इस्तेमाल करके ये लोग एकदम मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, सोशली ये कहाँ पहुँच गए। आप अब्दुल्ला परिवार की अगर बात करें तो उनके पिताजी शेख अब्दुल्ला जी एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, टीचर थे। आज आप उनकी वेल्थ देखिए हिंदुस्तान के अंदर और विदेशों के अंदर। वो कहाँ से वो पैसा आया है? वो पैसा वही है ना जो हम टैक्स पेयर्स का पैसा जो जाता था वहाँ पर, वहाँ के लोगों के लिए, उसको जनता तक नहीं दिया जाता था, खुद के लिए, स्वयं के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लद्दाख के पास कभी कोई पैसा नहीं पहुंचता था। लद्दाख के लोग हमेशा रोते रहते थे कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। आप बोलो, वहां पर इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए जिस प्रकार से हिंदुस्तान के माँ भारती के सच्चे सपूत, हमारे फौजी भाई जो सरहदों पर बैठे हैं, आतंकी हमले करवाए इन लोगों ने, उन पर उनकी छातियों पर गोलियां दगवाई इन लोगों ने वहां पर बच्चों के हाथों पर पत्थर दिए। जब इनको नौकरी देनी चाहिए थी, जब किताबें देनी चाहिए थी, तब इन्होंने पत्थर दिए, मिलिटेंट उनको बनाया, आतंकवादी उनको बनाया, 200-200, 500-500 रुपए दे करके, उसी पैसे का इस्तेमाल करके, और उनको सेना के खिलाफ खड़ा करवाया। वो सेना जो वहां पर देश की सरहद के लिए, वहां के लोगों के लिए अपनी जान न्यौछावर करके शहीद हो रही थी, जो तिरंगे की आन बान और शान के लिए वहां पर खड़े थे। आपको क्या लगता है ये तिरंगे का महत्व समझेंगे? आपको क्या लगता है कि इनको तिरंगे का अर्थ भी समझ में आता है? ये तो बहुत स्वार्थी लोग हैं। ये हिंदुस्तान को कभी नहीं मानते। इन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हिंदुस्तान का हिस्सा है ही नहीं। ये वो लोग हैं जो कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी। आप धारा 370 और 35 से हटा के तो देखिए, ऐसी इनकी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या प्रेम था इनको इतनी खतरनाक, इतनी गंदी कानून, न्याय विरोधी, लोगों के विरोधी जो धारा थी उसको रखने के लिए? क्योंकि वो धारा इनको हर प्रकार का जो पॉलिटिकल बेनिफिट है वो देती आई है, हर प्रकार से इनके लिए फायदेमंद थी। धारा हट गई, खून की नदियां नहीं बही, इनके दिलों में चुभ गया, टीस हो गई इनके दिलों में। अब महबूबा मुफ्ती जी बाहर निकल करके आई हैं। जिस दिन निकल करके आई उसके दूसरे दिन से इन्होंने वहां पर मंत्रणा करनी आरंभ कर दी। वहां पर इन्होंने कश्मीर को जलाने की तैयारी शुरू कर दी। जिस प्रकार से इन्होंने पहले जलाया, जिस प्रकार से पहले कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, वही अत्याचार आप दोबारा से करोगे। आप कहते हो कि मैं तिरंगे को नहीं मानूंगी, और आज आप वहां पर मंजर देखिए ना,
देशभक्तों का मंजर देखिए, उनके सर पे जा करके उनके सामने खड़े होके तिरंगा मई कर दिया है पूरे का पूरा जो क्षेत्र है वो पूरे का पूरा पीडीपी के दफ्तर में सिर्फ और सिर्फ आपको अगर दिखाई देगा तो तिरंगा और तिरंगा दिखाई देगा, माँ भारती की शान दिखाई देगी। उनके झंडे से ऊपर हिंदुस्तान का झंडा फहरा रहा है, और कैसे नहीं फहराए, इस झंडे के लिए शहीद भगत सिंह शूली चढ़ गए थे। बापू ने इस झंडे के लिए लड़ाई लड़ी थी। हमारे यहाँ के तमाम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अपने जीवन को शहीद कर दिया, बलिदान कर दिया अपनी आज़ादी और इस झंडे के लिए। तुम इस झंडे का बैठ करके यहाँ पर अपमान करोगे और तुम सोचते हो कि हम इसको सहेंगे? बिल्कुल सही नहीं जाएगी, बिल्कुल सही नहीं जाएगी। जितना बाजुओं में तुम्हारे दम है तुम लगा करके दिखा दो। किसी में इतनी बिसात नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि तिरंगे को फहराने से हिंदुस्तान के अंदर मना कर दो। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की मुकुटमणि है, हमारा हिस्सा था, है और रहेगा, और उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया जाएगा। और बाय द वे, जब धारा 370 और 35A हटा ना, उसके बाद से ही मेरा भारत अखंड भारत बना। उससे पहले अखंड भारत कहाँ था? कोई अखंड भारत नहीं था। इनको यही तो तकलीफ हो रही है कि आज हिंदुस्तान एक कैसे हो गया। यही बात है कि जो महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि जब तक 370 दोबारा नहीं आएगी मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा नहीं लगाऊंगी। जब 35 है और 370 कश्मीर में थी तब भी तिरंगे को तो ये अपने झंडा अलग से बना रखा था इन्होंने, उसको कभी तवज्जो ही नहीं देते थे। जिस भारतवर्ष को ये एक धरती का टुकड़ा समझते हैं, भारतवर्ष को ये भारत माता मानते हैं, वो क्या आपको लगता है कि तिरंगा जो हमारे लिए सब कुछ है, इस तिरंगे के लिए शहीद हो जाते हैं हमारे फौजी, भारतीय जल थल वायुसेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग अपना जीवन, जैसे ही वो वर्दी पहनते हैं, शपथ खाते हैं, उसके बाद उनका जीना मरना माँ भारती और उस तिरंगे के लिए होता है। उस तिरंगे की शान में वो आँच नहीं आने देते हैं, तिरंगे को इतना सा झुकने नहीं देते हैं, अपना जीवन दे देते हैं, लेकिन तिरंगे के साथ किसी को कोई गलत नहीं करने देते हैं। तिरंगे के अलावा उनके लिए उनका परिवार भी सेकेंडरी हो जाता है। उस तिरंगे का अगर ये सम्मान ना करें तो धिक्कार है इन लोगों पर, और इनको छोड़ा नहीं जाएगा। और महबूबा मुफ्ती की जी की जहां तक बात है, इनके लिए तो ये तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना। इन्होंने तिरंगे का महत्व समझा कब? इन्होंने हमारे राष्ट्रगान का महत्व समझा कब? इन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख को हिंदुस्तान का हिस्सा कब समझा? इनके लिए हिंदुस्तान ही नहीं है, ये तो अपने आप को पाकिस्तान का सीरियसली हिस्सा समझते हैं। आप सोचिए, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम 370-35 से बहाल कराने के लिए चीन की मदद लेंगे। चीन की मदद लेके दिखाओ आप। ये देश विरोधी चेहरा है इन लोगों का। ये लोग जो है ना, वो लोग हैं जो पवन हिंदुस्तान से ज्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं पाकिस्तान और चीन के अंदर। अगर आप पाकिस्तान और चीन के मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें तो वहां पर फारूक अब्दुल्ला जी की, महबूबा मुफ्ती जी की और ये राहुल गांधी की, इनकी न्यूज चलती हैं, प्राइम टाइम पर इनकी न्यूज चलती हैं, क्योंकि ये उनके पोस्टर बॉयज हैं। ये मैडम जो है वहां पर छपती हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की कभी चिंता ही नहीं करी। इन्होंने वहां पर मिलिटेंट आतंकवाद को पैदा किया है। इन लोगों ने उनको सराहा है। जब बुरहान वानी मरता है तो उसको आप शहीद बुलाते हो, अफजल गुरु मरते हैं तो आप बोलते हैं अफजल हम शर्मिंदा है क्योंकि तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। ये उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं जो हिंदुस्तान के राजधानी के जेएनयू में, अगेन हम टैक्स पेयर के पैसों पर चलने वाला एक इंस्टीट्यूट, उसमें बैठ करके नारे लगाए जाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और फिर तालियां बजाई जाती हैं, उनका महिमा मंडन किया जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को कभी अपना नहीं समझा। ये वो लोग हैं जिनके लिए तिरंगे का कोई सम्मान नहीं था। लेकिन ये याद रख लेना, ये नया भारत है। आज के जो प्रधानमंत्री है ना, 56 इंच के सीने वाले, टक्कर आपकी उनसे है। आप हिंदुस्तान के गृह मंत्री को पहचान लीजिए। सदन पर उन्होंने खड़े होकर के बोला था, हमारी अगर ये सब होगा हम जान दे देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर और को कुछ नहीं होने देंगे, और पीओके को भी लेकर के रहेंगे। कैसी बात करते हो महबूबा मुफ्ती जी आप? देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता को बरगलाने में लगे, लेकिन आज वही जम्मू कश्मीर की जनता है जो पीडीपी दफ्तर के बाहर खड़ी थी और तिरंगे को लहरा रही। बिल्कुल सही बोला आपने। हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों से थोड़ी ना गए हैं, जम्मू कश्मीर के लोग गए हैं, क्योंकि उनके मन में जो ये पीड़ा और वेदना इतने सालों से दबी हुई थी ना, जो इन लोगों का दमन करके ये लोग बैठे हुए थे, वो अब बाहर निकल करके आ रही है। अब वो खुल के जी रहे हैं, खुल के सांस ले रहे हैं, और खुल के पूरी गरिमा के साथ अपने तिरंगे को लहराने के लिए पीडीपी के दफ्तर में पहुंच गए। जहां तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का सवाल है, भोले भाले शरीफ लोगों का दोहन किया इन्होंने हमेशा उनको बरगलाया, मिलिटेंट उनको बनाया, उनके हाथों में पत्थर दिए, उनको ये बोला कि मतलब आप खुद सोचो ना, जब आप पढ़ाई नहीं करवाओगे किसी को, जब आप उनको एजुकेशन नहीं दोगे, जब आप उनके लिए नौकरी के ऑप्शंस नहीं करोगे, आप वहां पर किसी को आने नहीं दोगे, कोई वहां जमीन नहीं खरीद सकता, कोई वहां पे फैक्ट्री नहीं लगा सकते, तो आप एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करोगे? तो फिर यूथ तो खाली
है ना, वेला है ना, वो क्या करेगा? आप 200 रुपए दो, 100 रुपए दो, 500 रुपए दो, पत्थर उठा के मारेंगे क्योंकि उनको वो 200-500 रुपए मिल रहे हैं। दिल्ली में आप बताओ ना मुझे, कौन सा यूथ है जो आपको पत्थर लेते हुए घूमता है? सुबह निकलते हैं अपने घर से लोग, शाम को थके आ रहे घर में पहुंचते हैं काम करके। अगर काम होगा, जॉब होगी, इंप्लॉयमेंट होगा तो किसके पास टाइम है? इसलिए वहां पर जॉब नहीं की गई, इसलिए वहां पर ये जो इस तरीके के नियम, कायदे, कानून 35A और 370 के माध्यम से थे कि कोई बाहर का व्यक्ति ना वहां बस सकता है, ना जमीन खरीद सकता है। क्यों भाई? आपकी बपौती है। आप आकर के कहीं पर भी कुछ, महबूबा मुफ्ती जी के घर देखो ना आप कहां पर हैं, उमर अब्दुल्ला जी के घर देखो ना आप, दिल्ली में लेके यूके में, यूएस में, हर जगह। आप तो प्रॉपर्टी खरीदो हर जगह हमारा पैसा इस्तेमाल करके, और उसके बाद हिंदुस्तान की जनता को आप वहां से वंचित कर दो। और सबसे बड़ी बात, जो बेटियां बेचारी वहां की हैं, उनके साथ कितना बुरा इन्होंने व्यवहार किया। बेटियां वहां की अगर बाहर किसी व्यक्ति से शादी कर ले तो उनका वहां से तुम बिल्कुल देश निकाला कर देते हो, बोलते हो कि अब तुम्हारा प्रॉपर्टी में यहां से कोई लेना देना नहीं है। ये इस तरीके के कानून को आप आगे बढ़ाओगे, आप वहां पर इस तरीके का कानून बना देते हो कि लोगों को पढ़ने तक की सुविधा मुहैया नहीं कराते हो। मैम, कानून की आप बात कर रहे हैं, 370 के कानून के लिए इन लोगों ने कहा था कि अगर हटाया गया तो जल जाओगे, 370 हटाओगे तो जल जाओगे। तो जले क्या? तो जले क्या? ये बोला था, मुझे अभी तक याद है, फारूक अब्दुल्ला जी ने, खून की नदियां बह जाएंगी। मैं देखता हूं नरेंद्र मोदी जी कैसे ये काम करते हैं। 5-5 जन्म ले लेना तब भी 370-35 नहीं हट सकती। हट गई ना सर, हट गई ना अब्दुल्ला साहब। अब क्या? अब जो आपके ये मन में जो टीस बैठी हुई है ना, आप लोग हो देश विरोधी लोग, और मुझे इसको बोलने में कोई परेशानी नहीं है। हिंदुस्तान का खाते हो, चीन और पाकिस्तान का गाते हो। हिंदुस्तान का खाते हो और उनकी गोद में जाकर के बैठ जाते हो। हिंदुस्तान का खाते हो और गाना उनका, गीत उनका गाते हो। ये नहीं चलेगा यहाँ पर। आप लोगों ने बहुत मनमानी कर ली है। आप लोगों को हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा, जनता को जवाब देना पड़ेगा। वहां की जो मासूम भोली भाली जनता है, जिनके साथ इतना बुरा व्यवहार, सौतेला व्यवहार आप लोगों ने 35A और 370 के नाम पर किया, उसका जवाब देना पड़ेगा। पहली बात तो मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं, 35A और 370 लगाने की जरूरत क्या थी? ऐसी क्या आवश्यकता थी कि 35A और 370 वहां पर लगाई गई? सोचने की बात है ना, क्योंकि आपको अपना चलाना था। आप वहां पर 2-3 परिवार बैठे हुए हो, एक बार मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद वो घर जो आपको मुख्यमंत्री आवास है वो आपका अपना हो गया, लाइफ टाइम, टैक्स पेयर्स के पैसों पर। मतलब आप सोचो, यहाँ लोगों के पास खाने के लिए नहीं, यहाँ पे लोग अपना पेट काट के टैक्स दे रहे हैं, और हमारा हिंदुस्तान जो है उनको टैक्स भिजवाता रहा इतने टाइम से, और ये वहाँ पर मस्त मज़े अय्याशी चल रही है। अब बंद हो गई। ये जो था ना, इनका पैसे कमाने का जरिया था 35A और 370, अब बंद हो गया। पढ़ाओ अपने बच्चों को विदेशों में बड़े बड़े स्कूलों में भेजो। सारे विदेश से पढ़े हुए, बड़ी बड़ी डिग्री लेके इनके बच्चे आकर के एक से बढ़िया एक उम्दा अंग्रेजी बोलते हैं। हर चैनल्स पे आजकल मैंने सुना था, जब ये लोग क्या कहते हैं, हाउस अरेस्ट थे, तब आके इनकी पुत्री भी बड़ी अंग्रेजी बोला करती थी। पूछो ना आप उनसे कहाँ से पढ़ के आई हैं। और बेचारा वहाँ का यूथ, चाहे कश्मीरी यूथ, हिंदू मुसलमान जो भी है, हिंदू तो खैर इन्होंने छोड़े ही नहीं वहाँ पर, उनसे पूछो वो कौन से स्कूल में पढ़ते हो, कहते हैं जी स्कूल क्या होता है, स्कूल किस चिड़िया का नाम है। तो ये इतने विरोधी, देश विरोधी लोग, तो आप लोगों का कच्चा चिट्ठा खुल गया। अब आप लोगों का कुछ होने वाला नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि तिरंगे का अपमान करने वालों को जेल होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो होनी चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान के लिए आप मुझे ये बताओ, हमारा राष्ट्रगान, हमारा तिरंगा, माँ धरती, माँ भारती से ऊपर क्या है? क्या है? हिंदुस्तान का जो सरहद में बैठा हुआ जो फौजी है, जो कहता है कि मेरी प्राइड है मेरा तिरंगा, जब वो शहीद होते हैं तिरंगे में लिपट कर के आते हैं। और आप किसी भी परिवार से पूछिए, जल सेना, थल सेना, वायु सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के आप किसी भी परिवार से पूछिएगा पवन, उनके बच्चों से, उनके माता पिता, पत्नी, किसी से भी, वो कहते हैं कि हमारे लिए गर्व की बात है जब हमारा सपूत तिरंगे में लिपट करके आता है। उस तिरंगा जिसको इतना सम्मान दिया जाता है, वो तिरंगा जो अपने जीवन से बड़ा है, वो तिरंगा जिसके लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए सरहदों पर खड़े हमारे फौजी भाई 1 मिलीसेकंड नहीं लगाते, अपनी आंख तक ब्लिंक नहीं करते हैं। आप उस तिरंगे का असम्मान करोगे? आप उस तिरंगे की अवहेलना करोगे? आपको वाकई में विदाउट अ डाउट जेल होनी चाहिए।